नीट पेपर लीक मामला जो है यह इस तरह का भूचाल ला दिया है पूरे देश में, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल सवाल यह उठता है कि इतना पेपर लीक अपने देश में होता क्यों है। हर परीक्षा का पेपर लीक होता है, परीक्षा कैंसिल होता है, परीक्षा लंबित होते होते एक एग्जाम का 2 साल 5 साल 8 साल बाद रिजल्ट आता है, 5 साल 8 साल बाद ज्वाइनिंग होता है। अजीब तरह का कुव्यवस्था फैला हुआ है इस देश में, और कुछ राज्य में बहुत ज़्यादा है। बिहार में तो कोई ऐसा एग्ज़ाम ही नहीं होता है जिसका पेपर लीक ना हो। कुछ मामलों में कुछ एफआईआर दर्ज होता है, कुछ लोगों को पकड़ा जाता है, और जिस मामले में कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आता है, सरकार उस मामला को दबा ही देती है कि नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि इतना पेपर लीक होता क्यों है, और जो लोग पेपर लीक करते हैं, जो संगठित गिरोह बनाकर ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम करते हैं, पेपर लीक का सॉल्वर गैंग बनाकर एग्जाम में फर्जी कैंडिडेट उतारते हैं, दूसरे लोगों की जगह दूसरा एक्सपर्ट जाकर एग्जाम देता है, और इस तरह का जो खेल हो रहा है जिसमें लाखों करोड़ों अरबों का बारह न्यारा हो रहा है, इस तरह का जो गैंग है, जो संगठित गिरोह है, इसका आखिर होता क्या है, इन लोगों का क्या होता है और ऐसा क्यों होता है। तो अभी आप नीट परीक्षा के पेपर लीक मामला को लें तो बिहार में कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुछ सेटर सॉल्वर गैंग के कुछ मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुए हैं, कुछ छात्र गिरफ्तार हुए हैं, और बिहार के डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव के ओएसडी प्रीतम का नाम इसमें सामने आ रहा है। जो यादवेंदु गिरफ्तार हुए हैं, सिकंदर यादवेंदु, जदुवंशी सिकंदर जदुवंशी हैं कि सिकंदर यादुवंशी हैं, जो भी हैं, सिकंदर नाम के जो सिकंदर प्रसाद हैं, वो जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके साथ एक नाम जुड़ रहा है तेजस्वी यादव के ओएसडी प्रीतम का। कहा यह जा रहा है, जो कि अभी के जो डिप्टी सीएम है उन्होंने पूरा सबूत दिया है कि प्रीतम ने ही फोन करके एनएचएआई का गेस्ट हाउस बुक करवाया सिकंदर के लिए। अब सिकंदर एक जूनियर इंजीनियर, इसके नाम से गेस्ट हाउस कैसे बुक हो जाता है, आप सोचिए जरा। जूनियर इंजीनियर ऑफिसर कैटेगरी में भी नहीं आता है, तो इनके लिए प्रीतम बार बार फोन करके क्यों गेस्ट हाउस बुक करवाते हैं, यह बहुत बड़ा जांच का विषय है। खैर, तेजस्वी यादव इस पर मौन साधे हुए, ज्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, जबकि बोलना जरूरी था उनका। विपक्ष के नेता हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, इस मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहिए था, लेकिन वो खुद घिरे हुए हैं इसमें सवाल के घेरों में। वो क्या सरकार पर सवाल उठाएंगे, इसीलिए मौन साधे हुए हैं। छात्रों का मामला है, लेकिन छात्र राजद मौन साधे हुए है। कहीं छात्र राजद का कोई हंगामा हो नहीं रहा है, कहीं रोड जाम, कहीं कोई झंडा पताका निकल नहीं रहा है। हाँ, कांग्रेस पार्टी कुछ आंदोलन कर रही है, राहुल गांधी इसमें बोल रहे हैं। तो फिर बात हम वहां से शुरू करते हैं कि आखिर इन सेटरों का होता क्या है। तो सबसे पहले आप याद कीजिए रंजीत डॉन का। वह रंजीत डॉन जो सेटिंग की दुनिया में तहलका मचाया था, जब पहली बार उसका नाम आया था, जब वह पकड़ा गया था, पूरे देश के पेपर में वह हेडलाइन बना था, रंजीत डॉन। आखिर क्या हुआ रंजीत डॉन का? कुछ समय जेल में रहने के बाद बेल मिल गया, और बेल मिलने के बाद क्या हुआ? बेल मिलने के बाद लोजपा से उसको विधानसभा का टिकट भी मिल गया, चुनाव भी लड़ा वह व्यक्ति। आज तक उसे सजा नहीं हुआ। सीबीआई के यहाँ मामला गया, लेकिन सीबीआई भी कुछ नहीं करवा पाई। और उसकी दौलत का तो वह चर्चा होता था कि सोचिए, मैं तो बम्बई के बड़े बड़े कहा जाता था, कितनी सच्चाई है, लेकिन उस समय यह कहा जाता था कि जिस अपार्टमेंट में फिल्म प्रोड्यूसर भरत शाह का फ्लैट है, उसमें भरत शाह के फ्लैट में सोचिए कितना बड़ा हुआ हीरा कारोबारी और बॉम्बे का नामचीन फिल्म प्रोड्यूसर, उसके फ्लैट के बगल में रंजीत डॉन का फ्लैट था। बाकी क्या है पता नहीं है। कहा जाता था कि हजारों लोगों को रंजीत डॉन ने डॉक्टर बनाया। आज तक कुछ नहीं हुआ। बाजफ्ता लोजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ा रंजीत डॉन। अब अभी क्या आइए, अभी जो सिकंदर यादुवंशी हैं, इनका दौलत आप जाकर देखिएगा रांची में तो दंग रह जाइएगा। जो सरकारी जमीन पर एक टूटा फूटा रूम में रहा करता था सिकंदर, आज उसका करोड़ों का संपत्ति है। बेटा डॉक्टरी कर रहा है, बेटी डॉक्टरी कर रही है, दामाद पीजी कर रहा है मेडिकल में, सारे नाते रिश्तेदार को लोग डॉक्टर बना देते हैं। और अभी जो संजीव मुखिया का नाम आ रहा है, यह संजीव मुखिया
कई बार परीक्षा के सेटिंग में उसका नाम आया है। और जानिए उस संजीव मुखिया का, उस संजीव मुखिया को 2020 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, लोग चिराग पासवान ने हरनौत से संजीव मुखिया के पत्नी को टिकट दिया था विधानसभा का। यह पहुंच है सेटरबाजों का, परीक्षा माफियाओं का, शिक्षा माफियाओं का, हर पार्टी में उनकी पहुंच है। चुनाव लड़ते हैं, बजाबता पार्टी से उनको टिकट मिलता है। और अभी आप यदुवंशी के साथ जो सिकंदर यदुवंशी, संजीव मुखिया और एक डॉक्टर का जो अभी नाम आया है, उनकी माताजी भी चुनाव लड़ी हैं सारे। हाँ, इससे पहले जाइए आप, इससे पहले फिर बीपीएससी के चुनाव को याद कीजिए। बीपीएससी चुनाव में रंजीत रजक डीएसपी, बीपीएससी के पेपर लीक में रंजीत चुनाव बोल दिए, बीपीएससी पेपर लीक में डीएसपी रंजीत रजक का जो नाम आया था, क्या हुआ रंजीत रजक का? रंजीत रजक पर ईओयू आर्थिक अपराध इकाई केस किए हुए था और आर्थिक अपराध इकाई के तरफ से उसकी ज्वाइनिंग पर रोक लगा हुआ था, लेकिन जीतन राम मांझी ने उनसे ज्वाइन करवा दिया, नौकरी दिलवा दिया। बस डीएसपी रंजीत रजक 2 महीना जेल रहा। और जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, उस समय 2 महीना जेल रहने के बाद रंजीत रजक को बेल मिल गया। उसका भाई डीएसपी बना था, उसके कई नाते रिश्तेदार जो डीएसपी बने थे, उनके भी कॉपी की जांच हुई थी, लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, सबको लिपापोती कर दिया गया। उस रंजीत रजक जब पेट्रोल पंप खोला तो तारकेश्वर प्रसाद डिप्टी सीएम उसके पेट्रोल पंप का उद्घाटन किए। देखिए कि कैसे इन सेटरों का, इन शिक्षा माफियाओं का हर पार्टी के नेताओं से संपर्क होता है और सारे पार्टी के नेता उनके साथ मिली भगत करते हैं कि नहीं, यह तो जांच का विषय है, लेकिन सारे पार्टी के नेता उन्हें संरक्षण जरूर देते हैं। उनको इस विपत्ति में जो केस मुकदमा होता है उससे बच निकलने का रास्ता जरूर देते हैं। यही तो हाल है। किस तरह से शिक्षा माफिया का सारे पार्टी में बोलबाला है और सारे शिक्षा माफिया का। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं, जो जांच करने वाले हैं, जो नेता है, सब लोग चाहते हैं कि इन शिक्षा माफिया से अगर हम मिल जाते हैं तो हमारे बेटे, भतीजे, नाते रिश्तेदार को भी यह डॉक्टर, इंजीनियर, डीएसपी बना देगा, बीडीओ बना देगा, सीओ बना देगा। इसीलिए सब लोग इन शिक्षा माफियाओं की मदद करते हैं। बस कुछ महीना, कुछ साल जेल रहकर लोग बाहर आ जाता है और अपने करोड़ों अरबों की संपत्ति को एंजॉय करता है, चुनाव लड़ता है। यह तो हाल है। कोई जांच होता नहीं। कहा यही एक कहावत है कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो हर पार्टी में ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो इन माफियाओं की मदद करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, उन्हें कानूनी पचड़ों से निकलने का रास्ता दिखाते हैं। और इसी वजह से हर एग्जाम का पेपर लीक होता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने इतने शिक्षकों की बहाली की, लेकिन यह नहीं कहते हैं कि जो शिक्षक बहाली हुआ इनके समय में, उसमें कितनी धांधली हुई, उन धांधली करने वालों का क्या हुआ। 17 महीना जब डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव, इनके समय में कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसका पेपर लीक नहीं हुआ। बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हुआ, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, अमीन के बहाली का पेपर लीक हुआ, फूड कॉरपोरेशन में जो बहाली हुई उसका पेपर लीक हुआ, लेकिन कहीं किसी के खिलाफ कुछ नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा कभी तो कुछ होता ही नहीं, लिपापोती कर दिया जाता है। कभी कोई माफिया अगर धरा भी जाता है, अरेस्ट हो भी जाता है, न्यूज चैनल वालों के दबाव में, सोशल मीडिया के दबाव में, तो कुछ महीने जेल रहकर और फिर बाहर आ जाता है और फिर अपने उसी धंधे में लग जाता है। ऑनलाइन एग्जाम कराने वाले 5-5 सेंटर जिसका कि धांधली में नाम आया, जिस पर एफआईआर हुआ, वहां आज भी लोग एग्जाम दे रहे हैं, आज भी वह धंधा चल रहा है, फल फूल रहा है। यही तो हाल है इस राज्य का, जहां रोजगार के नाम पर सरकारी नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं है। वहां रोजगार में इस तरह की हकमारी होती है तो यह होती किसकी है? यह आम गरीब आदमी की हकमारी होती है। और उस गरीब आदमी में कौन है? हर जात का है। उसमें यादव भी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें राजपूत भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें शूद्र भी है, बनिया भी है, हरिजन भी है। हर जात के गरीब बच्चों की हकमारी होती है। और ये नौकरी लेते कौन है? अमीर घराने के लोग, जिनके पास 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ देने की हैसियत है, जिनके पास वह पैसा भी ब्लैक मनी ही होता है जो पड़ा रहता है, उसों को यूज करके यह नौकरी लेते हैं और फिर उससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना अधिक ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं।
तो यह तो हाल है। हर पार्टी के, अमूमन हर पार्टी के नेता ऐसे शिक्षा माफिया को, ऐसे घोटालेबाज को, ऐसे परीक्षा में पेपर लीक करवाने वालों की मदद करते हैं, इनको संरक्षण देते हैं और यह धंधा फल फूल रहा है इस राज्य में और गरीबों की हकमारी हो रही है। गरीब गरीब रह जा रहे हैं और अमीर होते जा रहा है। जो भी हो, अभी देखिए, अभी तत्काल इस नीट परीक्षा की बात कीजिए तो अभी जो डिप्टी सीएम है यह दिखा रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव के ओएसडी ने ऐसे ऐसे किया, ऐसे फोन किया। अरे भाई, आप देखा क्यों? आप सरकार में है ना, उसको गिरफ्तार कीजिए। तो कोई ऐसे माफिया के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए किसी पार्टी के कोई भी नेता आवाज नहीं उठाते हैं, सब बस फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। अभी विजय सिन्हा को देख लीजिए, वो मीडिया को दिखा रहे हैं कि ऐसे 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 सबूत है। अरे भाई, आप सरकार में, आप मीडिया को क्या दिखा रहे हैं? आप अरेस्ट करवाइए ना उस आदमी को। अच्छा, इस देश में कहने को प्रजातंत्र है, लेकिन आज भी कहीं कोई प्रजातंत्र नहीं है। अभी जो भी अरेस्ट हुए हैं, कौन अरेस्ट हुए हैं? छात्र अरेस्ट हुए हैं। कौन अरेस्ट हुए हैं? तो सेटर अरेस्ट हुए हैं, जो सबसे निचली कड़ी है। लेकिन देख लीजिए, ये लोग अरेस्ट हो गए, लेकिन जब तेजस्वी यादव को ओएसडी का नाम आया, बजाता उसका सबूत है कि हाँ भाई, इन्होंने फोन करके उस सेटर के लिए बुक किया कमरा, एनएचआई का गेस्ट हाउस बुक करवाया, तो फिर तो डायरेक्ट सबूत है ना। तो या तो आप सिकंदर यादवंदू को भी गिरफ्तार नहीं कीजिए, और नहीं अगर आप उसको गिरफ्तार करते तो फिर प्रीतम को भी गिरफ्तार कीजिए। तो नहीं, देखिए यहाँ राजतंत्र का किस तरह आज भी बोलवाला है कि सिकंदर गिरफ्तार हो गया, वो छोटा लोग है। अब तेजस्वी यादव को ओएसडी है भाई, उसको कैसे तुरंत गिरफ्तार करेंगे? राजा के ओएसडी हैं, तो उसको सिर्फ नोटिस दिया गया है कि आप आके नोटिस का जवाब दीजिए, और वो अभी तक यह भी नहीं बताया है कि हम कब आके जवाब देंगे। यह तो हाल है इस देश में, कहीं कोई प्रजातंत्र नहीं है। सिर्फ कहने के लिए हर बड़ा लोग एक दूसरे से मिला हुआ है कि तुम हमको कुछ नहीं करना, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, और दोनों मिलकर देश का मजा लेंगे, इस सिस्टम का मजा लेंगे, इसको लूटेंगे, अपना दौलत बढ़ाएंगे। देख लीजिए, या तो आप सिकंदर यादवंदू को भी गिरफ्तार नहीं करते, सिकंदर जदुवंशी को, और नहीं तो आप प्रीतम को भी गिरफ्तार करते, या तो फिर इसको भी नहीं कीजिए। इसको करे तो प्रीतम को भी कीजिए। तो क्या है, प्रीतम बड़ा आदमी है, उसको गिरफ्तार नहीं करें, उसको सिर्फ नोटिस मिलेगा। सिकंदर छोटा आदमी, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अजीब खेल है, कुएं में भांग पड़ा हुआ है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, एक घटना इसके बाद यह हुआ है कि मोदी जी एक कड़ा कानून लाए हैं कि अब 3 साल से लेकर 10 साल तक सजा होगा और 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का आर्थिक जुर्माना होगा। लेकिन हम समझते हैं कि यह भी काफी नहीं है। ऐसे लोगों को उम्र कैद होना चाहिए, और यह नहीं कि उसको नोटिस देके पूछताछ करेंगे। बड़ा अधिकारी है और बड़ा नेता का ओएसडी है, पीए है, तो उसको सिर्फ नोटिस देके पूछताछ करेंगे, नहीं, इमीडिएट गिरफ्तारी हो। जरा सा भी अगर आपकी संलिप्तता का कोई छोटा सा भी सबूत है तो तुरंत गिरफ्तारी होगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और 3 साल से 10 साल की सजा का तो कोई मतलब ही नहीं है। 3 साल का सजा में तो तुरंत बेल हो जाता है, हाथों हाथ वहीं से बेल हो जाता है। तो इसमें सजा 10 साल से लेकर 20 साल तक का होना चाहिए। और फिर अंत में, सबसे अब अंत में बात यह है कि सबके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये जनता भी है। जिस तेजस्वी यादव का आज ओएसडी का नाम आ रहा है, इनका परिवार पिछले 15 साल से राज कर रहा है, और उसके बाद तेजस्वी यादव 2-3 बार ये भी डिप्टी सीएम बन गए हैं। बार बार हर परीक्षा में हो रहा है पेपर लीक, लेकिन यही तेजस्वी यादव का परिवार और यही नीतीश कुमार का परिवार पिछले 30-35 साल से लोग राज कर रहा है। तो जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है, और यही गरीब जनता, वोट देने भी ज्यादातर गरीब जनता ही जाती है। अमीर तो गर्मी रहता है तो वोट देने भी सब लोग नहीं जाता है। यह तो हाल है इस राज्य का। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट करें, और यह बात आम जनता तक जानी चाहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।